मॉर्निंग क्लास 10th वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 10th आप कंप्यूटर में चैप्टर 4 पढ़ रहे हो, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें मैंने आपको डेटा यूनिट्स के बारे में बता दिया था एंड करेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेक्टर को रिप्रेजेंट करते उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो ये आपके लास्ट टॉपिक यही हुआ था कि कन्वर्टिंग 42 इंटू BCD एंड प्रोसीजर द फॉलोइंग रिजल्ट। तो मैंने आपको बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं BCD में। तो इन द डिस्कशन above वी हैव यूज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट टू रिप्रेजेंट अ डिजिट। तो मतलब अब इस डिस्कशन में आपने देखा कि जो हम यूज कर रहे हैं 4 ग्रुप बिट ऑफ रिप्रेजेंट जो कर रहा है डिजिट को, वो BCD में कर रहा है 4 बिट BCD। इसको हम बोलते हैं 4 बिट BCD। कोडिंग सिस्टम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ओनली डेसिमल नंबर। किस में यूज करते हैं? केवल डेसिमल नंबर्स में। बिकॉज 4 बिट्स आर इनसफिशियंट टू रिप्रेजेंट द वेरियस करेक्टर, क्योंकि 4 बिट्स जो होते हैं इनसफिशियंट होते हैं वेरियस करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड यूज बाय ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है। हेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 बिट विथ ओनली 16 पॉसिबल करेक्टर्स। जब आप क्या करते हो 4 बिट्स का यूज करते हो तो केवल 16 पॉसिबल करेक्टर का यूज करते हो। कंप्यूटर डिजाइनर्स कॉमनली यूज 6 बिट टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स। कंप्यूटर डिजाइनर क्या करता है? कॉमनली यूज करता है 6 बिट्स टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स इन द BCD कोड। In the 6-bit BCD code, the 4 BCD numeric place positions are retained, but 2 additional zone position are added. इसमें क्या होता है? जब 6 BCD कोड होते हैं उसमें 4 BCD जो होते हैं न्यूमेरिक प्लेस पर होते हैं पोजीशन पर, जो कि रिटेन होते हैं, बट 2 जो होते हैं इसमें एडिशनल जोन होते हैं। अभी हम आपको एडिशनल जोन के बारे में बताएंगे, उसमें एडेड किए जाते हैं। एंड 6 बिट्स इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 64। 6 बिट किसके लिए पॉसिबल होता है? 64, जैसे 2 की पावर 6। ये होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। दिस इज़ द सफिशियंट नंबर टू कोड द डेसिमल डिजिट। यह क्या होता है? जो सफिशियंट नंबर होता है डेसिमल डिजिट को कोड करने के लिए। जैसे आपने 10 पर किया, अल्फा न्यूमेरिकल लेटर्स 26 होते हैं एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स 28 होते हैं। टेबल इलस्ट्रेट द कोडिंग ऑफ अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन BCD। क्या है न्यूमेरिक कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिकल? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टेबल बने हुए हैं। अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स किस में है? BCD में है। तो देयर ऑक्टल इक्विवेलेंट, ए इसके ऑक्टल इक्विवेलेंट है। तो जैसे आपने अल्फ़ा यहाँ कैरेक्टर ए लिखा, तो BCD में जोन ए अभी हमने बताया कि इसमें एडेड किए जाते हैं। तो 11 डिजिट आपका 1 का क्या हो जाएगा? 001। तो यहाँ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6। सभी के लिए 6 आपने लिखा, 6 और किसका 1। ऐसे B का लिखोगे एंड C D E F G I, सब में 11 रहेगा I तक। सब में आपको पता 0 to 9 तक की वैल्यू रहेगी डिजिट में और इधर 61 62 63 64 65 66 67 एंड 71 तक रहेगा। ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट है। इससे पहले आप करोगे तब भी आपको समझ में आएगा। एंड J to R तक की वैल्यू, J to R की जो जोन रहेगा वो 10 ऐड करोगे और बाकी 0 to 9 वही रहेगा डिजिट में। देन नंबर ऑक्टल में क्या हो जाएगा? 41 to 51 एंड ST व्यू यस में आपका 0 यस जब Z तक का 0 to 1 हो जाएगा और आप यहाँ लिखोगे 001 2 से स्टार्टिंग करोगे ना। ये सब अभी आपके 1 से स्टार्टिंग थे। अभी यहाँ पर आप देखिए आपके ऑक्टल इक्विवेलेंट 22 23 24, तो ये आप 2 से स्टार्टिंग कर रहे हो। 0010 तो इसलिए 2 आया। 0011 3 0100 4 0101 5 0111 7 1000 0। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ऐसे 0 to 9 पूरा लिख लोगे, सारी वैल्यू 0 रहेगी एडेड जोन में और आपके यहाँ स्टार्टिंग 0 से होगी। देन 0 to 9 BCD रहेगा। 0 to 9 BCD आपको समझ में आ रहा है? 0 पहले आप क्या लिखोगे? 0 0 0 0 1। तो ये आपको पूरा BCD ये आपको यहाँ तक करनी है, ठीक। तो इधर भी आप ऑक्टल निकाल लोगे। तो जैसे अब आपको लिखना है इंडिया कैन बी रिप्रेजेंटेड इन BCD को, तो इंडिया को किस में फॉर्म कर रिप्रेजेंट करोगे? BCD फॉर्म में। तो इंडिया में आपको पता I की BCD क्या होती है? आप इसमें देखिए I की BCD क्या होती है आपको इसमें देखना है। ये 11 भी ऐड होगा, तो जोन में 11 है और डिजिट में 1 क्या है? देखिए जोन में आपका 11 है, ये आपका 11 है और इसमें इतना। तो I का हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 1 1 1 0 0 1 I। अब N का देखिए, ये आपका N का है। N का क्या है? इंडिया लिखना है ना। N का आपका हो जाए 1 0 और इसमें क्या है? इसमें आपका है 0 1 0 1। ये टेबल आपके एग्जाम में भी मिलेगी। फिर D का लिखोगे
डी में आपको क्या लिखना है, डी में आपका 11 है, आपने 11 लिखा, फिर इसके बाद ए वैल्यू लिखी 0 1 0 0। अब आपको आई का लिखना, आई का सेम एज इट इज़ यही होगा एंड 1 1 1 0 0 1। अब आपको ए का लिखना है, ए का आपका क्या है 11 और ये वैल्यू, तो आप लिख दोगे 11 0 0 0 1। यह आपका इंडिया का कोड हो गया। और आपको ये टेबल 1-2 बार पढ़ना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आपका स्कूल खुलेगा तो ब्लैक बोर्ड पर मैं इसे आपको एक बार अच्छे से समझा भी दूँगी, ठीक है। वैसे आप अभी इस पर प्रैक्टिस करिए। अब ये आपका हो गया कोड इंडिया का। तो नाउ सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड बोल रहा है आपका इसमें सेकेंड नंबर EBCDIC कोड। तो EBCDIC कोड क्या होते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। EBCDIC कोड, इससे पहले मैंने आपको इसको बारे में यहाँ पर बताया था क्या होते हैं। इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसे बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ BCD कोड इज़ दैट ओनली 64। इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है BCD कोड की, क्या होती है 64 2 की पावर 6, जो क्या होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इट, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। दिस इज़ नॉट सफिशियंट फॉर प्रोवाइडिंग डेसिमल नंबर, जो कि सफिशियंट नहीं होते डेसिमल नंबर को प्रोवाइड करने में। 10 लोअर केस लेटर में जो होते हैं 26, कैपिटल लेटर 26 होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पेशल कैरेक्टर 28 प्लस होते हैं। Hence the BCD code was extended from 6-bit code। BCD कोड क्या है, एक्सटेंडेड है किससे, 6-bit कोड से एंड 8-bit कोड तक। इसमें एडिड करोगे 2-bit जो यूज करते हैं एडिशनल जोन बिट के लिए, एक्सपेंडिंग द जोन टू 4-bit। एक्सपेंडिंग जोन में कितने होते हैं 4-bit में। द रिजल्टिंग कोड इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और इसी को हम क्या कहते हैं EBCDIC कोड। इन दिस कोड, इस कोड में क्या होता है, पॉसिबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए 256 यानी 2 की पावर 8 को डिफरेंट कैरेक्टर्स में इंस्टेड ऑफ 64 2 की पावर 6 को भी। इन एडिशनल टू वेरियस कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट्स मेंशन अबव, इसमें वेरियस कैरेक्टर्स जो होती है रिक्वायर होती है इसको मेंशन करने में। एंड दिस अलाउ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, जो कि अलाउ करता है लार्ज वेराइटी में प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को एंड सेवरल नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स को भी। और इसमें क्या होते हैं, द कंट्रोल कैरेक्टर्स यूज करते हैं कंट्रोल सच एक्टिविटीज एज प्रिंटर वर्टिकल स्पेसिंग या मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द टर्मिनल स्क्रीन एक्सेट्रा। ऑल द 256 बिट जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं हैव नॉट बीन एट असाइंड होते हैं कैरेक्टर्स में, हेंस द कोड कैन स्टिल ग्रो। ये क्या करते हैं, स्टिल ग्रो करते रहते हैं एज न्यू रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, जब तक उसमें न्यू रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट की। सम कैरेक्टर्स देयर EBCDIC कोड फॉलो। तो क्या कोडिंग होती है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।